डॉक्टर BS मूर्ति, ऑर्थोपेडिक्स के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नई दिल्ली से हूँ। मैं लास्ट 32 साल से ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीटमेंट करता हूँ। इसका मतलब मैं आर्थराइटिस का ज़्यादा इलाज करता हूँ। आर्थराइटिस जो होती है उसको जब जॉइंट का ऊपर एक हमारा नॉर्मली एक कटोरी रहता है, उसको कार्टिलेज कैप बोलते हैं। ये देखिए, ये बोन होता है, 3 हड्डियाँ होते हैं जैसे घुटने का ऊपर, सबका ऊपर ऐसे नीला रंग का एक जैसे सफ़ेद का कैप रहता है। वो हड्डी को कवर करके रखता है। हड्डी का अंदर नस होती है, जब वो कटोरी घिस जाता है तो हड्डी के साथ हड्डी टकराता है तो दर्द होता है, क्योंकि हड्डी का अंदर नस होती है। शुरू होती है आपको जब सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते या बैठ के उठने में जब होता है दर्द होता है। धीरे धीरे चलने में दर्द होता है। डिस्टेंस 4-5 किलोमीटर चलने के बाद, उसके बाद 1-2 किलोमीटर चलने के बाद दर्द होती है। रात को ज़्यादा दर्द रहता है, लेटे लेटे दर्द होने का डर रहता है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको टॉयलेट जाना, बाथरूम का जाना, वो सब प्रॉब्लम करता है। कपड़े चेंज करना, दर्द होना शुरू होती है। ये आर्थराइटिस होता है। इसका कारण होता है, एक होता है कि उम्र के साथ घिसती है, वज़न ज़्यादा, मोटापा हो तो घुटने के ऊपर लोड ज़्यादा जाता है। तीसरा कारण होती है कोई बीमारी ले, गठिया हो या यूरिक एसिड जो बोलते हैं एक प्रोटीन सप्लीमेंट है, उसका बॉडी में अगर बढ़ता है यूरिक एसिड तो वो भी आपका घुटने का और दूसरा हड्डियों का जॉइंट्स का डैमेज कर देता है, उसको आर्थराइटिस होता है। फाइनली गठिया वगैरह होता है जो लोड कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, डर्टी एरिया में रहते हैं, वो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है थ्रोट में, उसको बॉडी रिएक्ट करके एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स करता है। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन थ्रोट में होने से वो जाके एंटीबॉडी जॉइंट्स को डैमेज करता है। तो आपका हाइजीन एरिया में रहना चाहिए, ओपन एरिया में रहना चाहिए, ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में, डैम्प एरिया में नहीं रहना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन में नहीं रहना चाहिए। तो रूमाटॉइड गठिया, रूमाटॉइड आर्थराइटिस होने का चांसेस कम होती है। अगर एक बार हो गया आर्थराइटिस तो क्या किया जाए? देखिए हर आर्थराइटिस का लोग सोचते हैं कि फाइनली ऑपरेशन, नी आर्थराइटिस हो गया मतलब नी रिप्लेसमेंट ज़रूरत है। सबको नी रिप्लेसमेंट करना ज़रूरत नहीं है। जब आर्थराइटिस होता है वो स्टेजेस होती है। पहला स्टेज और दूसरा स्टेज में हम एक्सरसाइज, दवाई कुछ देते हैं अच्छी तरह, और ये प्रिकॉशन लेने से आपको आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। अगर स्टेज 3 आगे पहुंच गया, जैसे आप चलने में डगमगा रहे हैं और उठने बैठने में दिक्कत हो रही है लेकिन फिर भी आप चल पा रहे हैं, तो उस एरिया में हम लोग इंजेक्शन या दूरबीन से घुटने को साफ करते हैं, घुटने के अंदर इंजेक्शन देते हैं। अगर स्टेज 4 में एक तरफ आपका घुटना घिस गया तो हम उसको बोलते हैं यूनिकॉन्डालर, जिसमें आधा ये वाला पार्ट आपका ठीक है, इस पार्ट घिसा हुआ है, तो उसी के ऊपर हम एक मेटल का कैप लगा देते हैं, वो यूनिकॉन्डालर बोलते हैं। उससे आगे आकर आगा घिस गया है तो फिर नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। मतलब आप बिल्कुल बेड से उठ नहीं पा रहे, चलने में दिक्कत हो रही है, रात को नींद टूट जाती है दर्द से, टॉयलेट बैठना मुश्किल होती है, कपड़े चेंज करना मुश्किल होती है, डगमगा के चल रहे हैं कभी गिरने का, तो और कोई ऑप्शन नहीं है नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट मतलब ये नहीं है कि आपकी घुटने का हड्डी सारे निकाल के नया जॉइंट एक बना दिया। इसका होती है कि आपको एक पतला सा कैप लगाते हैं, जैसे दांत में छेद बना है तो उसको साफ करके सीमेंट भर के कैप लगाते हैं, वैसे ही नी रिप्लेसमेंट में वो कैप लगाते हैं। दोनों तरफ वो कैप लगाते हैं, उसमें आपका ये कैप बोन को कवर करता है। फाइनली होता है आपका मसल्स आप ही का, ये मांसपेशी आगे, ये हड्डियां हैं, वैसे ही रहेगा। हड्डी का ऊपर एक काला सा जो कैप दिख रहा है वो कैप लगाते हैं, बोन वैसे ही रहता है, लिगामेंट वही रहता है, मसल्स वही रहता है, सिर्फ कैपिंग होता है, इसी को नी रिप्लेसमेंट। तो आप बैठ सकते हो, मूवमेंट फ्री हो जाता है, अलाइनमेंट आ जाती है, बैलेंस आ जाती है, चलने में आसान हो जाती है। दूसरा दिन से चल सकते हो, तीसरा दिन से सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। आजकल हम जो करते हैं वो नया टेक्निक से करते हैं, वो है एक कि मिनिमल इन्वेजिव, ये वाला मसल्स को लोग यूजुअली काटते हैं, हम इसको काटते नहीं, इसको इस तरफ इतना ही कट के मांसपेशी को साइड करते हैं, मसल्स वैसे ही रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, सीढ़ियाँ चढ़ने में, चेयर से उठने में मदद करता है। अगर ये लूज़ हो जाए तो फिर आपको वो सब काम डिले हो जाता है। हम जो टेक्निक से करते हैं, दूसरा दिन से आप चेयर से उठ के बैठ के चलना है, तीसरा दिन टॉयलेट से बैठ के उठ के चलना है, चौथा दिन आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने सब होना है। ये सब अगर आप जल्दी करोगे तो इतना करोगे उतना अच्छा रहता है। और नी रिप्लेसमेंट का मतलब और एक बार बताऊं कि ये हम घुटने पूरा चेंज करना मतलब नहीं, हड्डी निकाल देते हैं, सिर्फ कैप लगाते हैं।